बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज टाइम और न्यूज टाइम लेकर मैं हूं इशफाक गौहर। न्यूज टाइम में लगातार हम बात करते हैं बड़े मुद्दों की और आज भी बड़े मुद्दे हमारे सामने रहेंगे। और आज सबसे पहले बात करेंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, क्योंकि लद्दाख के अंदर लगातार पिछले कई दिनों से खबरें आ रही है और खबर यह आ रही है कि ड्रैगन फोर्सेस और इंडियन फोर्सेस आमने सामने हैं। शुक्रिया हनुमाचार्य जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ लद्दाख से इस वक्त तहसीन सिपल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, वीर चक्र अवार्डी है और खुद इस ग्राउंड जीरो पर काम कर चुके हैं, यानी करगिल वॉर से पहले भी और करगिल वॉर के बाद भी ग्राउंड जीरो को जानते हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं और ड्रैगन की सियासत पर काफी गहरी नजर है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन सिपल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से इस वक्त वीर चक्र अवार्डी आप हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, हनुमाचार्य विंग कमांडर बता रही थी कि आज चीनी हिंदी बाय बाय के नारे से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, काम अलग अलग तरीके से करना होगा। लेकिन आज जो इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देख रहे होंगे वो आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर दोनों फौजें कहां कहां पर हैं और किस तरीके का माहौल बना हुआ है। ताशी साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करेंगे कि तासी सिपल साहब से दोबारा हमारी बात हो सके, क्योंकि ये वो आदमी हैं जिन्हें वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया है और इन्होंने ग्राउंड जीरो पर हमेशा काम किया है। और जब हम इनसे बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लद्दाख की सिचुएशन जो आप अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम के टेलीविजन चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन तक आ चुकी है, क्योंकि इन्हें पता है कि गैल्वन रिवर पर आना चीन का क्या मतलब है और आगे क्या कुछ वो कर सकते हैं। इसलिए जो डिफाइंड बाउंड्रियां होनी चाहिए थी, इस पर आज काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोशिश करेंगे कि तहसीन से हमारी बातों से, तासी साहब क्या आवाज आ रही है हमारी? चलिए, इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी जो मध्यस्थता की बात आई थी सामने, वो उन्होंने रिजेक्ट की है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम इसमें आ सकते हैं, हम थर्ड पार्टी मीडिएशन के तौर पर काम करेंगे, चाइना ने इससे मना कर दिया है। एक और दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि सिविल एयर एयरपोर्ट को कन्वर्ट किया गया है मिलिट्री एयरबेस में। पिछले दिनों हमने देखा जो दिल्ली के अंदर उनके एम्बेसडर है, चाइना के एम्बेसडर हैं, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से हम हर एक मसले का हल चाहते हैं और बिल्कुल भी कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर है, इसमें हम जंग नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। और जिनपिंग ने जो दिल्ली अपने देश के अंदर, चाइना के अंदर आर्मी कमांडर से बात की थी, वहां पर कहीं ना कहीं ये इशारे उन्होंने दिए थे कि आप तैयार हो जाइए, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। अब ये लड़ाई क्या ये वाली लड़ाई है या लड़ाई कहीं और की है, क्योंकि हांगकांग का मामला भी उनके सामने है और वर्ल्ड इकोनॉमी जिस तरीके से चेंज हो रही है, उसका बड़ा इश्यू जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, चाइनीज इकोनॉमी पर भी उसका असर जो है वो बुरा पड़ रहा है। इसलिए चाइना दोहरे तरीके से इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं जरा, चलिए हमारे साथ तहसीन इस वक्त ज्वाइन कर। ताशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख की ग्राउंड जीरो की सिचुएशन को अगर हम देखें तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, जो हम यहां दिल्ली में महसूस कर रहे हैं, क्या आपको भी वैसा ही लग रहा है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। ये अभी यहाँ पे ये हवा चल रहा है कि चाइनीज अपने तरफ घुस किया बोल के, काफी जगह ले लिया बोल के। ये शायद हवा का बात भी होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जाके आप मीडिया लोग जाके देखना चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्टेटमेंट देना चाहिए इसके बारे में क्या है। जब जैसे 99 में हुआ था, उस वक्त भी ये ओलंपिक में चाइना ने घुसपैठ किया था। दूसरी बात, जब मौका मिलता है उस वक्त ये लोग फायदा लेता है। अभी हम 62 का ये चाइना भूल जाना चाहिए, ये 62 का टाइम नहीं है, अभी 2000 के है कि अभी चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा फायदा लेते लेते घुसते रहता है हर एक जगह से। जैसे हिक्यूमोर हो गया, ये पंगोंग लेक हो गया, दूसरा ये गढ़वाल नाला से भी अभी काफी उनका एक्टिविटी चल रहा है, बोलता है। इस तरीके से इंडिया चुप नहीं करना चाहिए, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए एक बार। या तो
डेवलपमेंट की तरफ से बातचीत करके इसको पीछे भेज देना चाहिए जहाँ से आया। नहीं तो 99 में जैसे पाकिस्तान को हमने जवाब दिया था, वो घुस के आया था अपने जगह पे, उसको हमने निकल आगे गटक दिया था। इस तरीके से जवाब देना चाहिए। इस तरीके से जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आसीम जी ज्वाइन करने के लिए। वीर चक्र अवार्डी बता रहे थे कि सिचुएशन जो आपको दिल्ली में लग रही है, ग्राउंड जीरो बैटल ग्राउंड पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी बनाकर चाइना के साथ इस मामले को निपटना होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सी जमीन जो है वो चाइना इसी तरीके से अपने कब्जे में पिछली बार भी ले चुका है। इस बार ऐसा ना हो, और इसलिए लद्दाख से लगातार ये आवाज आ रही है। पूरे देश की भी यही आवाज है कि एक बार हो ही जाए बाउंड्रियां डिफाइन, क्योंकि जहां पर बाउंड्रियां डिफाइन नहीं होती हैं वहां पर इसी तरीके के मसले और मसाइल हमेशा देखने को पड़ते हैं।